हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। दर्शकों, शुक्रदेव अस्त हो रहे हैं। शुक्रदेव सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं। आज के भौतिक युग में शुक्रदेव के अस्त होने से काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किस राशि को किन क्षेत्रों में ध्यान रखना होगा, 10 दिन के लिए केवल यह अभी अस्त हो रहे हैं। शुक्रदेव अस्त होंगे 31 मई से 9 जून तक। इन 10 दिनों में किस राशि को कहाँ सावधानी रखनी है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अपनी जन्म कुंडली को देखें, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। वर्ष कुंडली के अंदर इस समय कौन से योग प्रभावी हो रहे हैं, वह पता हो, उसके बाद इस गोचर को सुना करें, तभी आपके लिए कुछ सटीक भविष्यवाणी हो सकती है, अन्यथा नहीं। दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ, इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। चलिए, 31 मई से 9 जून तक जो शुक्र देव अस्त हो रहे हैं, किस राशि के लिए क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक जातिकाओं को धन से संबंधित और अपने पार्टनर से संबंधित कुछ सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस समय में पैसा जो है वह आपका ज़्यादा ना बढ़े, सेविंग ना हो पाए। कुटुंबियों के साथ आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। कुटुंब आपकी सपोर्ट ना कर पाएँ, पार्टनर्स आपको कोऑपरेट ना कर पाएँ, जीवन साथी का आपको पूरा सुख ना मिल पाए। इस 10 दिन में इन सभी क्षेत्रों पर आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ लग्न। दर्शकों, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, मेरा बेस जो होता है ना, वो लग्न होता है। मैं लग्न से ही सारे फलित करता हूँ, चाहे मैं राशिफल बोलूँ, चाहे मैं साप्ताहिक राशिफल बोलूँ, चाहे मैं दैनिक बोलूँ या फिर मासिक बोलूँ। आप उसे लग्न से देखा करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता उलझन हो सकती है। जो चेहरे की चमक बढ़ रही है वो थोड़ी सी फीकी हो सकती है। अपनी यशमान सम्मान का, और इस समय में यदि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको हिचकिचाहट हो सकती है, परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं को लेकर भी चिंता मन में बनी रहेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर जब यह ग्रह अस्त हो जाएंगे तो शत्रु इतनी पीड़ा नहीं देंगे, ना ही आप उनको निपटाने का प्रयास करना। कंपटीशन में, वाद विवाद में शायद आपकी जीत ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए न्यूट्रल बने रहना ही ज़्यादा अच्छा है। मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए शुक्रदेव के ये अस्त प्रभाव से खर्च और संतान को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। अनावश्यक कार्यों पर खर्च हो सकता है, संतान पर खर्च हो सकता है, प्रणय संबंधों को लेकर चिंता की स्थिति हो सकती है। शायद लव रोमांस आपका ज़्यादा जागृत ना हो, प्रेमी प्रेमिका आपको इतना सपोर्ट ना करें, उनसे सुख ना मिल पाए, संतान से भी सुख के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे संतान, प्रेमी प्रेमिका और आपका ज्ञान पैसिव हो गया है। आप इधर से कुछ चीज़ थ्रो करेंगे, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप समझिए। कर्क लग्न कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके लिए इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति पर एक बार के लिए रोक लग सकती है। ज़्यादा इच्छाएं मनोकामनाएं न्यूट्रल वे में पूरी होती रहेंगी, लेकिन ज़्यादा इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होने। धन को लेकर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आपका कौन सा धन, आपकी जो इनकम है, आय की बात कर रहा हूँ, और सुखों को लेकर आपको, आपका वाहन है, कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, चलते चलते एकदम ब्रेक डाउन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। वाहन पर कोई क्षति हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। आपको शायद सुख ना मिल पाए। आप फटाफट से निकले, चलिए अपनी गाड़ी उठाता हूँ और मैं निकलता हूँ, और उस समय गाड़ी ब्रेक डाउन है या हवा नहीं है या कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, आपको वाहन का सुख ना मिल पाए। तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखना। आपकी अपनी जो भौतिकता से संबंधित चीज़ें हैं, सुख हैं, भौतिक सुख हैं, वह थोड़े से आपके क्षीण पड़ सकते हैं। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं, उनके लिए कैरियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर थोड़ा सा थमता हुआ नजर आएगा, मान सम्मान को लेकर और आपके पराक्रम को लेकर, आपकी हिम्मत को लेकर एकदम हिम्मत आपकी रिलैक्स हो जाएगी। वैसे तो आप शेर के समान हैं, लेकिन अभी इस समय में आपकी जो हिम्मत पराक्रम है वो शायद आपको थोड़ा सा
डाउन देखने को मिलेगी। आपके जो संबंध आपके आस पड़ोस के साथ हैं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ हैं और कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हैं, वह थोड़े से डाउन हो सकते हैं। इस समय में वो इतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे जितना आप उनसे चाहेंगे। बात करें यहाँ पर कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के लिए, भाग्य इतना साथ नहीं देगा, भाग्य थोड़ा सा डाउन पड़ जाएगा, कुटुंबी जन आपके इतना साथ नहीं देंगे, धन की थोड़ी सी कमी यानी कि कमी नहीं होगी तो आपको वृद्धि भी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक ठहराव की स्थिति होगी। भाग्य पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है, अपने कर्म पर ही 10 दिन में भरोसा रखिएगा। तुला लग्न तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए सेहत को लेकर थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। जो आपका चेहरे की चमक है ये वाकई में थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है सेहत को लेकर तो उसमें बढ़ोतरी होने का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधान रहें इस 10 दिन। और ख़ास तौर पर एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो पुराने मैटर्स हैं, जो जातक अकल्ट साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए खास तौर पर शुक्रदेव के अस्त होने पर खर्च और दाम्पत्य सुख, पार्टनर्स का सुख, व्यवसाय में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो उनके सुख में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। धनु लग्न धनु राशि के अगर आप जातक हैं तो आपके लिए खास तौर पर एक बात मैं बता दूं, इनकम और रोग इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम में कमी होगी, इच्छाओं मनोकामनाओं में कमी होगी, पूर्ति में कमी होगी, यानी कि आपकी विशेष आप कहेंगे यार पहले तो प्यारे अच्छी पूरी हो रही थी अब नहीं हो रही, तो ये शुक्रदेव के अस्त का प्रभाव होगा। मित्रों का ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाएगा, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। बड़े भाई बहन इनके साथ भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, नहीं तो आपको डिससेटिस्फैक्शन ही हाथ लगेगी और कुछ नहीं। मकर लगन मकर राशि के जो जातक हैं खास तौर पर इनके लिए कैरियर और संतान, प्रणय संबंध, यश मान सम्मान को लेकर कोई मान लो पद मिलने वाला था तो एकदम रुक सकता है, पोस्ट स्थगित हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, तो इस समय में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात होने वाली थी तो पोस्टपोन हो सकती है। संतान के सुख में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए थे तो उसमें भी थोड़ी सी एक कमी देखने को आपको मिल सकती है। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा यानी कि अस्त का जो प्रभाव रहेगा वह भाग्य को लेकर होगा। भाग्य अस्त हो जाएगा, यानी कि भाग्येश अस्त हो रहे हैं तो भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। इस समय में अपना कर्म पर आपको ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करें। दर्शकों, और बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताना चाह रहा था, सुखों को लेकर आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। गाड़ी आते आते रह सकती है, आपने कोई चीज़ बुक कर रखी थी और हुआ कि वो आई और वो आपके हिसाब से ना निकली, आपने फिर उसे वापस कर दिया, यानी कि उस सुख में थोड़ी सी डिले हो गई, कमी हो सकती है। अब बात करते हैं मीन लग्न मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए, उनके लिए जो यह गोचर होगा, माफ़ी चाहूँगा, यह जो अस्त का प्रभाव होगा इसमें आपकी हिम्मत और पराक्रम इनको आपको थोड़ा सा बना कर रखना होगा। आपकी हिम्मत और पराक्रम साहस में कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर एक योग और भी दिखाई दे रहा है। आपकी अगर कोई किसी को पैसा फंसा हुआ था, कहीं आपने पैसा दे रखा था, पार्टनर्स का जो धन है वो वहीं कर स्थगित हो जाएगा, आपके काम नहीं आ पाएगा। दर्शकों, अब आपको छोटे से मैं टिप्स दे रहा हूँ। इस समय को मजबूत करने के लिए 3 काम जरूर करें। सबसे पहला कार्य, अपनी जन्म कुंडली उठाएं और देखें आपके लग्न कौन से हैं, लग्नेश कौन से हैं। जिस राशि के बारे में बोला गया उसी राशि के स्वामी वही आपकी लग्न है और उसके स्वामी आपके लग्नेश हैं, उनको मजबूत करने का प्रयास करें। और शुक्रदेव के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अपोजिट जेंडर, स्त्रियां हैं तो पुरुषों का, पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें। काफ़ी लोगों की बड़ी आदत होती है, पुरुष हैं तो स्त्रियों का मजाक उड़ाते रहेंगे, उनके बारे में पता नहीं कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या पुरानी उनके यह भी योग होते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे, स्त्रियां तो पुरुषों के बारे में। तो इससे पता लगता है कि शुक्र डिस्टर्ब है जन्म कुंडली के अंदर, कहीं ना कहीं यह डिस्टर्ब है। चलिए, यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह कि करना कैसे शुभ है। गौ माता की अधिक से अधिक सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, मस्तक पर सफ़ेद चंदन लगाकर
अपने शुक्रदेव को बलि कर सकते हैं। यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है, अकारक है तो सफ़ेद चंदन का प्रयोग नहीं करना है। शुक्रदेव को शुभ करने की मनोकामना का संकल्प करते हुए, यहाँ मैंने बात बड़ी गंभीर बोली है, उसे समझ लेना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मुझे विराम देना होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।